ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहा है। स्नेह का पेपर एक ऐसा है जिसमें बाबा कहते हैं सब पास हैं। हम बनते ही ब्राह्मण इसलिए हैं क्योंकि हमें भगवान का निस्वार्थ प्यार अनुभव होता है। दुनिया वालों का प्यार भी हमने अनुभव किया होता है लेकिन वो बहुत कंडीशनल होता है, और इसीलिए स्नेह के पेपर में बाबा कहते हैं सब पास है। किसी को भी पूछो तो कहेंगे मेरा बाबा ही संसार है। और स्नेह ही ऐसा है जो हमें अनेक प्रकार के बंधनों से भी मुक्त करता है। स्नेह ही हमें माया जीत भी बनाता है। माया नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। पर भगवान के प्यार में हम बाबा से वायदा करते हैं कि बाबा हम इस सब पर जीत प्राप्त करेंगे। और बाबा ने कहा ये स्नेह ही दूर होते हुए भी आपको ऐसे महसूस कराता है जैसे भगवान सन्मुख है, हमारा कंपेनियन है, हमारा साथी है। तो स्नेह के पेपर में सब पास है। स्नेह माना एक प्योर एनर्जी। क्योंकि आप देखो जैसे बाबा हमें ट्रस्ट करता है, विश्वास रखता है, प्यार करता है, अपने बन की भासना आती है, बाबा को हमारे से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा निस्वार्थ निर्मल प्योर प्यार तो मिला ही नहीं होता। तो इसलिए भगवान से प्यार करना बहुत ईजी है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं स्नेह के बाद दूसरी चीज़ क्या है। स्नेह तो है, भगवान से हमारा स्नेह है, लेकिन भगवान ने हमें अपना क्यों बनाया कि हम बाप समान बन सके। हम जहाँ हैं वहाँ ना रह सके। हम जैसे थे वैसे बाबा ने स्वीकार किया। हमारी बैटरी बिल्कुल डिप्लीटेड थी, 63 जन्मों का बोझा सिर पर था, हर प्रकार के विकार हमारे अंदर थे, तो भी भगवान ने स्वीकार किया, बहुत प्यार दिया, मीठे मीठे बच्चे कहा। लेकिन अब उसका कर्तव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है कि हम पतित से पावन सर्वशक्तिवान बन जाएं। तो बाबा ने हम सबको शक्तियाँ दी, और आज बाबा हमारी शक्तियों को चेक कर रहा है कि बाबा ने वर्षे में हर एक को सब शक्तियाँ दी है। किसी को कम दी है, किसी को ज़्यादा दी है, किसी को 1 दी है, किसी को 8 दी है, ऐसा नहीं है। सर्व, जो अंडरलाइन करना शब्द, सर्व शक्तियाँ बाबा ने सबको दी है। वो अष्ट शक्तियों का चित्र भी है ना, सामना करने की, सहन करने की, समाने की, और भी बहुत शक्तियाँ, एकाग्रता की, बाबा ने सर्व शक्तियाँ दी हैं। और इसलिए हम कहते क्या, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। शक्तिवान हूँ नहीं कहते, सर्व शक्तिवान हूँ। तो बाबा ने कहा ये सारी शक्तियाँ जिस समय आप ऑर्डर करते हो हाजिर हो जाती हैं। जैसे हजूर हाजिर कहते हैं ना, हजूर किसको कहते हैं, लॉर्ड को। तो कहते हैं हजूर हाजिर है, लॉर्ड इज़ प्रेजेंट, वो हमारे लिए हाजिर है। ऐसे बाबा ने कहा ये सर्व शक्तियाँ भी जिस समय आप ऑर्डर करो, आपके ऑर्डर करते ही सहज और स्वतः वो हाजिर हो जाती है, कि बाद में हाजिर होती है। बाद में हाजिर होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मिलिट्री में भी क्या होते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, तो आप देखिए हमेशा पकड़ करके रखते हैं उसे। पिछले दिनों मुझे कोई भाई मिला, कहते हम तो सोते भी जब बॉर्डर आदि के एरिया में होते हैं तो हम गन पकड़ करके सोते हैं कि आहट हुई और तुरंत जहां आवश्यकता हो। ऐसे थोड़ी ना उसको लेने जाएंगे, उसको तैयार करेंगे, तैयार करके उसको पकड़ के सोते हैं। ऐसे बाबा कहते कि कलयुग के समय दुख धाम में किसी भी शक्ति की आवश्यकता कभी भी पड़ती है। आप ऑर्डर करो और सहज और स्वतः वो हाजिर हो जाए जिस समय उसकी आवश्यकता है। हमारे से मेजॉरिटी भूले क्यों होती है, क्योंकि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो हाजिर नहीं होती। कभी कभी हमें पता होता है यहाँ बोलना नहीं चाहिए, पर हम बोल देते हैं। अपने कर्मेंद्रियों को समय समेट लेना चाहिए था, कहीं फुल स्टॉप लगाना होता है, कहीं सहन करना होता है। कोई गाली दे रहा है तो हमें भी रिटर्न में गाली नहीं देनी होती, हमें उस समय शांत रहना होता है, प्यार से बात करना होता है। एक्चुअली अब हम सबको पता है कि जब कोई सर्कमस्टेंस आता है, जब कोई सिचुएशन आती है, तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए हमें पता है। अगर हम कर नहीं पाते, पता होने के बाद भी हम कर नहीं पाते, तो वो शक्ति की कमी है। और शक्तियाँ बढ़ती भी अभ्यास से, अवेयरनेस से और अभ्यास से। जितना उसकी स्मृति होती है, जितना उसकी प्रैक्टिस होती है, वो नेचुरल होती जाती है। तो बाबा ने कहा वो स्वतः हाजिर हों, सदा हाजिर हों,
आपकी नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए, इतना नेचुरल हो जाए जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना कितना नेचुरल था, ऐसे ईंट का जवाब प्यार से देना नेचुरल। फुल स्टॉप लगाना इतना नेचुरल हो जाए, किसी ने कुछ भी कहा, कोई गलत संकल्प चला ही नहीं, कोई बीती बात को पकड़ के रखा ही नहीं, तो वो सारी शक्तियाँ जो है, अब मन की शक्ति भी जो बाबा कितनी ड्रिल कराता है, मुझे 1 सेकंड में, इम्पोर्टेंट शब्द क्या होता है, 1 सेकंड में अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, अभी अभी अपने मन को जहाँ लगाना चाहो एकाग्र कर सकते हो, कोई हलचल नहीं, अचल। तो ये है शक्ति कि वो समय पर हाजिर हो, सदा हाजिर हो, स्वतः हाजिर हो, नेचुरल हो जाए, नेचर हो जाए और हर बार हाजिर हो। ऐसे नहीं मैंने तो 10 बार समा लिया था, 11वीं बार समाने की जगह फट गए, होता ना कई बार। एक्चुअली तब हमने एक्चुअली समाया ही नहीं होता। कई बार क्या कर रहे होते हम दबा रहे होते हैं, कोई बात है दबा रहे हैं दबा रहे हैं दबा रहे हैं, फिर अचानक फट जाते हैं। तो कहते हैं मैंने इतनी बार सहन किया, इतनी बार समाया, कहीं ना कहीं हद भी तो होती है। लेकिन कभी कभी सप्रेस किया होता है, हर बार समाया होता है ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सप्रेस किया होता है, वो फिर फट करके एक्सप्रेस हो जाता है, फिर हल्कापन लगता है, एकदम रिलीज़ करके अच्छा लगता है। और दूसरा हो सकता है हमने 10 बार समाया भी है, लेकिन अगर अब हम अवेयरनेस में नहीं थे, उसकी स्मृति नहीं थी, फिर कोई बात आई, उसको समाने की जगह हमने फैला दिया, वर्णन कर दिया। समझो किसी की कमज़ोरी थी, बाबा कहते किसी की कमज़ोरी सो आपकी कमज़ोरी, आप उस बात को संभालो, उसको फैलाओ नहीं, उसको वायुमंडल में वर्णन करके फैलाओ नहीं, क्योंकि जब आप वर्णन करके उसको वायुमंडल में फैलाते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी उसकी कमज़ोरी को और बढ़ा देती है। तो समा लेना, या कोई भी शक्ति है, बाबा ने कहा इस चीज़ को चेक करो, समय पर वो हाजिर होती है। पहले तो सर्व शक्तियाँ है कि नहीं, दूसरा समय पर वो हाजिर होती है कि नहीं, और तीसरा बाबा ने विधि बताई कि कब वो समय पर हाजिर होंगे। बाबा ने कहा जब आप भगवान की हर श्रीमत को हजूर हाजिर करेंगे, हर श्रीमत के आगे हाँ जी बोलेंगे, हर श्रीमत पर चलेंगे, भगवान की हर शिक्षा को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जिस समय आपको जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो भी हाजिर हो जाएंगी। अभी कितना सुंदर कनेक्शन है कि जब हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, कभी कभी हमें लगता है अरे इतने सारे डिसिप्लिन है, इतने सारे नियम हैं, पर ये डिसिप्लिन और नियम हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे समझो दुनिया में भी कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके कई सारे डिसिप्लिन होते हैं, हर रोज़ सुबह उठना है, इतने घंटे जिम करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, फिर इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, फिर इतने मैचेस खेलने हैं, पर वो चीज़ उसकी शक्ति को बढ़ा रही होती है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है, आप जितनी बार करते जाते हैं वो आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे ही रोज़ अमृत वेला करना, डिसिप्लिन से करना, किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन नहीं होता है, लेकिन करना, नियमित रूप से मोडी सुनना, हर घंटे बाबा को याद करना, हर रोज़ बाबा को सच्चाई से अपना चार्ट देना, बाबा की याद में हर कर्म करना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, संकल्प श्रेष्ठ रखना, जो जो भगवान की श्रीमत है, उठने सोने बैठने खाने व्यवहार में आने की, परमार्थ व्यवहार, जितना बाबा ने कहा आप श्रीमत पर चलेंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। अब चेक करते जाए, अगर हमारी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही हैं, नहीं तो समय के साथ साथ तो बढ़नी ही चाहिए, चलो थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तो शक्ति बढ़ रही है, उसकी निशानी है 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगता है। पुरानी बातें याद ही नहीं होती, बीती सो बिंदी लग जाती है, बिंदी लगानी नहीं पड़ती, वो बिंदी लग जाती है। ये भी याद नहीं होता कि कल क्या हुआ था, कोई ज़िद नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई बातें पकड़ के नहीं रखी है। जीवन में एक बहुत स्थिरता आ जाती है, बहुत संतुष्टता आ जाती है, आप बहुत न्यारे प्यारे होकर के अपना पाठ बजाते हो, किसी के कार्मिक अकाउंट में बहुत ज़्यादा इंटेंगल नहीं होते, हर्ट नहीं होते, ज़िद सिद्ध नहीं करते, बालक और मालिक का एक सुंदर बैलेंस होता है। अब ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हम रोज़ श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई चीज़ रोज़ करते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि टैलेंट व्यक्ति को सफल बनाता है,
लेकिन उसका डिसिप्लिन उसको सफल बनाता है। माना आपके पास कोई टैलेंट नहीं भी था, लेकिन आपने उसको नियमित रूप से किया, नियम से किया। अमृत वेला नियम से किया, मुरली मैंने रोज़ सुनी, ये बाबा की श्रीमत है। अच्छा लगा या नहीं लगा, मज़ा आया या नहीं आया, लेकिन बाबा की श्रीमत ही तो मैंने किया। तो आप देखेंगे कि भगवान की बहुत दुआएं भी मिलती हैं, मदद भी मिलती है और सर्व शक्तियों के हम अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा आप अधिकारी हो क्योंकि बाबा ने आपको वर्षे में तो दे दिया, लेकिन आपने उस अधिकार को अपना बनाया है। अपना भी तो बनाना पड़ता है ना। किसी फादर का बहुत बड़ा बिजनेस हो, बच्चे का जन्म होते ही बच्चा वारिस का हकदार हो जाता है। जो फादर का बिजनेस है, जो कुछ है, वो बच्चे को ही जाना होता है, लेकिन बच्चे को उसके लायक तो बनना पड़ेगा ना। उसको भी तो वो बिजनेस संभालने के लिए जो कला चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो समझ चाहिए, वो धारण तो करनी पड़ेंगे ना। वो धारण ही नहीं करे तो वो बिजनेस उसको रुल भी तो सकता है ना। वो जो आज बहुत फायदे में था वो नुकसान में भी जा सकता है। ऐसे बाबा ने सर्व शक्तियाँ हमें वर्षे में दी, हमें अधिकारी बनाया, लेकिन उस अधिकार को अपना बनाया है। और अपना बनाने के लिए एक एक शक्ति को यूज़ करना, उसका अभ्यास करना, उसको कार्य में लाना, बार बार लाना, तो वो शक्ति अपनी हो जाती है। फिर वो नेचुरल नेचर हो जाती है, वो संस्कार हो जाता है। कहते ही है ये ना बहुत सहनशील है, इसमें समाने की शक्ति बहुत है, ये हर एक को बहुत सहयोग देता है, ये हर एक, तो वो शक्ति उसका गुण बन जाता है, वो शक्ति उसकी नेचुरल नेचर बन जाती है, वो उसके कर्मों के अंदर दिखाई देती है। जैसे हमारी एक दादी जी थी, शायद मनोहर दादी, तो बाबा कई बार कहता था कि ये आलू की तरह है। क्यों आलू की तरह है? क्योंकि बाबा ने कहा ये जैसे आलू किसी भी सब्जी में सेट हो जाता है, तो बाबा ने कहा कि इनमें इतनी एडजस्टमेंट पावर है कि किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ सहज सहज एडजस्ट हो जाते हैं। माना वो शक्ति तो थी ना, और वो शक्ति हमारी एक जैसे पहचान बन जाती है। तो बहुत सहनशील है, बहुत एडजस्टिंग नेचर है, इनके अंदर समाने की बहुत शक्ति है। कुछ भी बोलो इनके पेट में रहता है, फैलाएंगे नहीं। तो बाबा ने कहा आप सर्व शक्तियों के अधिकारी बने, अधीन नहीं। अधीन किसको कहेंगे कि हम गुलाम हैं। शक्ति को ऑर्डर किया पर वो हाजिर ही नहीं हुई, क्या बाद में हाजिर हुई। तो बाबा बच्चों को बाप समान बनाना चाहता है, हर परिस्थिति में विजयी देखना चाहता है, हर परिस्थिति में हर बच्चा स्वस्थिति में स्थित है वो देखना चाहता है। कभी परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए वो नहीं, क्या बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, इसलिए नहीं, लेकिन स्वस्थिति की विजय। योगी के लिए क्या कहते हैं? मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सर्दी गर्मी, सब में समान। स्वस्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि किसी परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही नहीं सकता। उसके लिए बाबा ने कहा सिर्फ 2 शब्द याद रखो। इस स्थिति में स्थित होने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, स्वमान और सम्मान का बैलेंस। पहले तो सम्मान दे कौन सकता है? जो स्वमान में स्थित है, जिसको ईगो नहीं है, जो अक्वायर किया उसकी ईगो नहीं है, लेकिन स्मृति है कि मैं कौन हूँ। जिसको स्मृति होती है कि मैं कौन हूँ, वो दूसरे को भी उसके रोल, उसके अक्वायर्ड लेबल्स के पीछे उस प्योर परफेक्ट आत्मा को देख पाता है, उसके ओरिजिनल संस्कारों को देख करके उसको सम्मान दे पाता है। तो बाबा ने कहा एक काम करो, सबको सम्मान दो। अब सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता कि हम सबके अनुसार हो जाए। हमारी सोसाइटी में कई बार सम्मान किसको समझते हैं कि अगर कोई मेरे अनुसार चलता है तो कहते ये मुझे रिस्पेक्ट करता है, अगर कोई हमारे अनुसार नहीं चलता तो कहते इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, मेरा अपमान किया। पर हम सब आत्माएं बहुत अलग अलग हैं, हमारे संस्कार अलग अलग हैं। शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम सबके अनुसार चल सकें, लेकिन हर एक को एक्सेप्ट करना, हर एक के प्रति शुभ भावना रखना, हर एक के प्रति मन में जो संकल्प उठता है वो श्रेष्ठ होना, वो है सम्मान देना। सम्मान देने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा उनके अनुसार होना, वो जो कहें वही करना। समझो कोई कहता है कि नहीं मुझे लगता है आपको
ये प्रोफेशन करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, हम नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है ना घरों में। आपको इस प्रकार का फॉलो करना चाहिए, सुबह उठ करके पूजा करनी चाहिए, संडे को ऐसा करना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। हर एक का ओपिनियन, हर एक की मतें अलग होती हैं, हम नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, हम अलग अलग हैं। लेकिन किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को रिजेक्ट करना, किसी के बारे में नफ़रत करना, मन में घृणा भाव होना, उसको कंट्रोल करना, वो सम्मान नहीं है। तो पहले तो ये समझे सम्मान क्या है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक के अनुसार हो सकते हैं, वो जो कहें हम वो करें। हम हर एक के आगे सरेंडर नहीं हो सकते। हमने सिर्फ भगवान की श्रीमत के आगे अपने को सरेंडर किया है, बाकी सबको हम स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण परिवार को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भगवान के आगे हम समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं। भगवान की श्रीमत में नहीं हम कह सकते कि ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मैं नहीं करता। भगवान की श्रीमत सिर माथे, वो जो बाबा कहता है वो कल्याणकारी है। लेकिन जितनी आत्माएं हैं, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा लौकिक परिवार, हर एक के अनुसार तो शायद हम नहीं हो पाएंगे। तो सम्मान देना माना हर एक के बारे में श्रेष्ठ सोचना, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, प्योर वाइब्रेशन मेरे से उन तक रेडिएट हो। जब बाबा ने कहा आप किसी को सम्मान देते हैं तो ये ऐसे जैसे उनके दिल में, उनके मन में स्नेह का बीज बोना। उनके मन में भी ऐसा आएगा कि भले ये बिल्कुल 100% हमारे अनुसार नहीं चल पाते, पर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, तो उनके भी दिल से दुआएं निकलती हैं। उनके भी दिल से दुआएं निकलती हैं। दुआएं माना प्योर एनर्जी, और वो प्योर एनर्जी हमें हमारे स्वमान में स्थित होने में और मदद करती है। स्वमान और सम्मान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप जितना स्वमान की सीट पर सेट हैं, आप उतना औरों को सम्मान देंगे। जितना आप सम्मान देंगे, उतना औरों की दिल की दुआएं, दिल का स्नेह मिलेगा। उनका दिल का स्नेह हमें और स्वमान में स्थित करेगा। अगर कोई कहता है ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत स्नेही हैं, ये दिल के बहुत साफ़ हैं, तो ये चीज़ हमें हमारे स्वमान में स्थित होने में मदद करती है कि हाँ, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं स्नेही हूँ, मैं सबको दिल की दुआएं देने वाला हूँ, मैं सबका सम्मान करने वाला हूँ। और स्वमान वाला सम्मान देगा, सम्मान और स्वमान में स्थित होने में मदद करेगा। इसलिए बाबा ने फिर उदाहरण दिया कि चाहे ब्रह्मा बाबा है, चाहे शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, सबको सम्मान दिया, सबको आगे रखा। नंबर 1 स्टूडेंट है ब्रह्मा बाबा, नंबर 1 गया। नंबर 1 स्टूडेंट होते हुए भी मैं आगे रहूं नहीं, बच्चों को आगे रखा, सेवा में भी बच्चों को आगे रखा, सदा बच्चों की विशेषताओं का गुणगान किया। तो कोई बच्चों के दिल से निकल तो नहीं गया, और ही मान देते देते सबके दिलों में माननीय बन गया। आज भी आप देखें, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सबको सम्मान दिया। जितना प्यार हमें शिव बाबा से है, उतना ही ब्रह्मा बाबा से। हमारे घर में सबके बाप दादा का फ़ोटो ज़रूर होगा। बाबा ने हम सबके दिलों में, हम सबके घरों में, हम सबके सेवा केंद्रों में अपनी जगह बना ली। हर जगह हम देखेंगे बाबा है। और स्मृति, वो स्मृति हमें प्यार के, स्नेह के, सम्मान की अनुभूति कराती है। आज भी दादियाँ जब ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ सुनाती हैं साकार की, तो सुनते सुनते उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके नयन बदल जाते हैं, और समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा ने भी उनको कितना प्यार दिया, कितना उनके विशेषताओं का गुणगान किया, कितना उनको आगे बढ़ाया। और शिव बाबा के प्यार के साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने भी जैसे उनकी बहुत प्यार भरी और सम्मान भरी पालना दी। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने जब सबको मान दिया तो माननीय बन गया। और शिव बाबा ने भी, हम कैसे भी आए थे, पापी आए थे, कमज़ोर आए थे, इतना 63 जन्मों का बोझ लेकर आए थे, पर बाबा ने वो नहीं देखा। ये थोड़ी ना कहा हे पापी क्यों आ गए, हे नीच क्यों आ गए। लेकिन बाबा ने हर एक को, मेरा सिखिलाता बच्चा है, लाडला बच्चा है, कल्प पहले वाला बच्चा है, पूज्य आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, इस स्वमान से हमें देखा, और इसीलिए हम स्वमान की सीट पर सेट हो गए। हम थे नहीं, लेकिन बाबा ने रोज़ रोज़ बोल करके
हमें उस स्वामान की सीट पर सेट किया। आप देखें कितना सुंदर तरीका है। हम कभी कभी क्या करते हैं, लोगों की कमियां देखते हैं, हमारे चित्त पर भी वो होती है, हमारी कॉन्शियसनेस में भी वो होती है, हम उसको अंदर अंदर रिपीट करते रहते हैं, उनको भी सुनाते रहते हैं, तो उनकी वो आदत और पक्की हो जाती है। जैसे ये तो केयरलेस है, ये तो केयरलेस है, बोलते जाएंगे, ये तो बहुत भूलता है, ये तो बहुत गुस्सा करता है, फिर उनका जो संस्कार है और पक्का हो जाता है। लेकिन बाबा ने हमारे ओरिजिनल संस्कार को देखा, बोलते गए मीठे बच्चे मीठे बच्चे। अपना गीत भी है ना, मीठे बच्चे कहकर मीठा बना दिया। थे नहीं हम मीठे, मीठे बच्चे। दादी कहती बाबा यही कहता था, बुलाता ही ऐसा था, मीठे बच्चे कहकर मीठा बना दिया। ऐसे जिसको जो बनाना है वैसा उनको बोलना शुरू करें। जब हम वैसा उनको बोलना शुरू करते हैं तो वो वाइब्रेशन उन तक जाता है, वही सम्मान है। हम उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे होते, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो शक्ति बन जाता है और धीरे धीरे वो गुण उनके अंदर दिखाई देने लगता है। तो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट हर आत्मा को चाहिए, और यही वाइब्रेशन, यही एनर्जी उनके लिए पावर का काम करता है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा विधाता हो, आप दाता हो, आप सर्व के स्नेही हो, आप विश्व कल्याणकारी हो। ये बाप की श्रीमत है, ये बाप की आज्ञा है। दाता बनकर सबको सम्मान दो, अपकार करने वाले पर भी उपकारी बनो। कोई आपका अपकार कर रहा है, नुकसान कर रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, आप उसका भी उपकार करो। उपकार करना, उसको भी अपलिफ्ट करो, उसको भी ऊपर उठाओ। जो बाबा कहता है गाली देने वाले को गले लगाओ। जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजता है, आप उसको प्योर पॉजिटिव एनर्जी भेजो। अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को देखो, उसमें उपकार की भावना है, क्योंकि हमने थोड़ी ना किसी से कुछ लेना है, हमने तो बाबा से लिया, हमें वो रेडिएट करना है, वो हमारा संस्कार है। कोई अपकार करता है वो उसका संस्कार है, कोई इंसल्ट करता है, निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो उसका संस्कार है। मेरा संस्कार गिरे हुए को गिराना नहीं है, मेरा संस्कार गिरे हुए को उठाना है। जो गलत तरीके से बात कर रहा है, प्यार से बात करना मेरा संस्कार है। तो मुझे बार बार अपने संस्कारों की स्मृति रखकर उनके ऊपर उपकार करना है, क्योंकि बाबा ने कहा समय तो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं कर सकते, उससे पहले इंतज़ाम करें। क्या इंतज़ाम करना है? बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो जो मेन मुरली थी, उसका जो सार और एसेंस था, सर्व शक्तियों को उसके अधिकारी बनो, ऑर्डर से चलाओ, सदा वो हाजिर हो जाए। और दूसरा, स्वमान की सीट पर सेट होकर सबको सम्मान दो, क्योंकि जो देता है ना उसको पहले मिलता है। जो बाबा ने कहा जो देता है, जैसे हम प्यार से बात करते हैं तो पहले वो वाइब्रेशन मुझे मिलता है, फिर किसी दूसरे तक पहुंचता है। हम क्रोध करते हैं, पहले वो वाइब्रेशन मुझे मिलता है, फिर किसी और तक पहुंचता है। ऐसे सम्मान देना, शुभ भावना रखना, ये मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, उसका बल पहले मुझे मिलता है, वो वाइब्रेशन मेरे अंदर क्रिएट होता है, फिर वो सामने तक जाता है, फिर वो उनका फ़ायदा करता है, फिर वहाँ से दुआएं आती हैं, मेरा डबल फ़ायदा होता है। जब भी हम किसी पॉजिटिव गुण, पॉजिटिव शक्ति को यूज़ करते हैं, उसमें पहले मेरा फ़ायदा है, फिर सामने वाले का है। फिर जब सामने वाले को फ़ायदा होता है किसी भी प्रकार का, तो उसके दिल से दुआ निकलती है, उसकी दुआ मेरी कैपेसिटी और बढ़ा देती है, वो मेरे स्वमान को और बढ़ा देंगे। धीरे धीरे आपके लिए वो नेचुरल हो जाएगा। हाँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सबको सुख देने वाली हूँ, मैं सुखदाता, दुख हरता हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। वो मेरे लिए नेचुरल हो जाता है। फिर वो पाठ बजाना भी मेरे लिए नेचुरल हो जाता है। कोई कितना भी कहेगा, आपको हर समय थोड़ी ना अच्छा रहना है, लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे, ग्रांटेड उठा लेंगे, लेकिन हमारे लिए वो एनर्जी को रेडिएट करना बहुत नेचुरल, स्वतः और सहज हो जाता है। फिर तो जो सेवा का टर्न है उस समय कर्नाटक का है। तो बाबा ने कहा कर्नाटक वालों ने सेवा का पहला टर्न लिया है, तो हर चीज़ में नंबर 1, पुरुषार्थ में भी नंबर 1, विजयी बनने में भी नंबर 1। बाबा को नंबरवार अच्छा नहीं लगता। स्थिति में भी नंबर 1, स्नेह में भी नंबर 1, शक्तियों में भी नंबर 1, फर्स्ट डिवीज़न तो कम से कम, लेकिन नंबरवार नहीं।
फिर बाबा ने उन्हों को पूछा आपने मेगा प्रोग्राम किया है? तो कहा अभी तक नहीं किया है। और बहुत सुंदर सेवाओं कैसे करनी है बाबा सुना रहा था कि देखो जब आप मेगा प्रोग्राम करते हो, मेगा माना उन दिनों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे जिसमें लाख लाख की गैदरिंग हुई। प्रकाश मणि दादी का संकल्प था तो सब शहरों ने, बड़े बड़े शहरों ने मेगा प्रोग्राम किए, दादियाँ भी आती थी। अब जब कोई इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, हो सकता है कोई आएगा, हो सकता है कोई नहीं आएगा, पर बाबा ने कहा उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है। पर्चा छपाएंगे, होर्डिंग बनाएंगे, बड़े बड़े बैनर बनाएंगे, तो कम से कम सबको मैसेज तो जाता है। जब सबको मैसेज जाता है तो कोई उल्हना तो नहीं देगा ना, सब ज्ञान में तो नहीं आएंगे, सब पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, पर मैसेज तो सब तक पहुंचना चाहिए। लास्ट में कोई उल्हना तो ना देना कि हमें पता ही नहीं चला। आज इतनी सेवा होने के बाद भी हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमने तो ब्रह्मा कुमारी इसका कभी नाम भी नहीं सुना। मना अभी तक भी हर एक तक मैसेज नहीं पहुंचा है। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े प्रोग्राम करने से कम सब तक आवाज़ पहुंचता है, फिर उसका फल भी निकलना चाहिए। बड़ा प्रोग्राम कर लिया, बहुत लोग आ गए, नहीं, उसमें से निकले, स्टूडेंट बने, सहयोगी बने, समीप आए, टच में रहे, आपने उनका फॉलो अप किया। बाबा कहते जो जिसको लेकर आता है उसका उसके पास एड्रेस तो होता है ना, रिकॉर्ड तो होता है। ये भी हमें ध्यान देना है। हम कई बार प्रोग्राम करते हैं, हम मेहनत करके किसी को कैंडल लाइटिंग में बुलाते हैं, वो आ जाते हैं, उनको उस दिन बहुत अच्छा लगता है, वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं, पर वो लोग बिज़ी है, फिर हम भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। पर हमारा फ़र्ज़ है वो आए थे, उनको अच्छा लगा, फिर हम उनको थोड़े समय के बाद बुलाएं, उनको कोर्स कराएं, कम से कम वो स्टूडेंट बने, बाबा के समीप आएँ, सहयोगी तो बने, योगी ना बने, सहयोगी बने, पर उसके लिए फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन हम अगले प्रोग्राम में बिज़ी हो जाते हैं, अपने सेवाओं में बिज़ी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कम से कम आप 108 तो निकालो, इतना तो फल निकालो, इतना लाखों का प्रोग्राम किया और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा मुश्किल नहीं है, हिम्मत आपकी, मदद बाप की। आप हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद देगा, मुश्किल नहीं है। विधि हम कई बार भूल जाते हैं, हर चीज़ की सीधी विधि से होती है। आज किसी भी चीज़ के लिए आप देखें, लोग संसार में भी कितनी मेहनत करते हैं। एक कपड़ा भी बेचना होगा तो कितनी मेहनत करते हैं। आप लो, बहुत अच्छा है, ट्राई करके देखो ना, कितना एक ये भी कला होती है। तो ये तो हम उनको किससे मिला रहे हैं? परमात्मा से। उनको अच्छा भी बहुत लगता है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता, वो आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, पर वो भी थोड़े से व्यस्त लोग होते हैं। फिर उनके काम, उनकी जिम्मेवारियाँ, उनकी पोजीशन, उनका रोल उनको अपनी तरफ खींच लेता है। हमारा फ़र्ज़ है कि समय प्रति समय हम उनको बुलाएं, थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान सुनाएं। फोर्स नहीं हम किसी को कर रहे, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे ही भाई बहन हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन वो व्यस्त हो जाते हैं। तो हम समय प्रति समय उनको इस चीज़ का सहयोग दें, हम समय प्रति समय उनको बुलाएं, हम समय प्रति कुछ ना कुछ ज्ञान की भू-भू उनको करते रहें। जैसे बाबा ब्रह्मणी के लिए कहता है, भू-भू करती रहती है, ऐसे हम भी किसी मैसेज द्वारा, किसी प्रोग्राम द्वारा, लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो अपने बाप को पहचान कर समय पूरा होने से पहले वो भी कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाएं। फिर तो बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में अपने को फरिश्ता सो देवता की ड्रिल करो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। माना इतनी जल्दी हम उस चीज़ में शिफ्ट हो सके। फरिश्ता माना डबल लाइट है, हल्का है, उपराम है, हर एक को उससे अपनेपन की भासना आती है, सोल कॉन्शियस है। देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो स्मृति क्वालिटीज़ को इमर्ज करती है। फरिश्ता समझा तो वो क्वालिटी इमर्ज होंगी, वो संस्कार इमर्ज होंगे। देवता समझा तो वो क्वालिटी इमर्ज होगी, वो नैनों से, कर्मों से, बोल से दिखाई देने लगेंगे। और लास्ट में बाबा के साथ दादियों का ग्रुप बैठा था। दादियाँ और फिर जो नेक्स्ट ग्रुप, वो भी जो हमारे सीनियर भाई बहनें हैं, पर बाबा ने कहा वो भी तो दादे और दादियाँ हैं। तो बाबा ने कहा आपका काम क्या है, जहाँ पर भी आप हो, चाहे मधुबन में हैं, चाहे सेवा केंद्र पर हैं,
वहाँ रौनक होनी चाहिए, रूखापन नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। यही एक्चुअली में जो निमित्त होते हैं उनका कार्य होता है कि हर सेंटर पर एक उमंग उत्साह का माहौल हो। और वो उमंग उत्साह और रौनक कोई बाहर की नहीं है, लेकिन हर आत्मा अंदर से खुश हो, शांत हो, तृप्त हो, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूल रही हो, तो उसकी स्थिति से वो वाइब्रेशन फैलता है और वायुमंडल बनता है। और तभी उस वायुमंडल में आने वाले जो नए भाई बहन हैं वो भी कुछ प्राप्ति का अनुभव करते हैं। उनको महसूस होता है कि ये बहुत ड्राइनेस नहीं है, बहुत मेहनत नहीं है, लेकिन सब उमंग उत्साह में है, खुशी में है, मौज मना रहे हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए हर सेवा केंद्र पर या मधुबन में एक बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो। कभी कभी हम सेवा को बहुत प्रायोरिटी दे देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक का अमृत वेला, हर एक की मुरली, हर एक की सेल्फ स्टडी। हमारा जीवन स्टडी का है। सेवा हमें करनी है, कर्म योग हमें करना है, ऐसा नहीं करना है। वो सब ड्यूटीज़ भी करनी है, चाहे भोजन बनाना है, कोई प्रोग्राम करना है, पर वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन ज्ञानी योगी है। हमें क्या कहते हैं? हम ज्ञानी योगी हैं। तो हमारे जीवन में हर रोज़ कुछ सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। रोज़ की मुरली तो हमने पढ़ी, उसके अलावा कोई अव्यक्त मुरली है, कोई क्लास है, कोई वरिष्ठ के अनुभव है, कुछ तो सेल्फ स्टडी हो। कुछ समय हमारा योग के लिए हो, कुछ सुंदर अनुभव हो, कुछ जर्नलिंग हो, हम कुछ लिखें, चाहे वो बाबा के साथ के अनुभव हों, कोई कविताएं हों। वो चीज़ें हमारे अंदर एक उमंग, उत्साह और खुशी पैदा करती हैं। फिर जब हम सेवा में आते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर की जो प्योरिटी है, हमारे अंदर का जो उमंग उत्साह है, वो सब भी सेवा के अंदर नज़र आता है। नहीं तो सेवा में भी ड्राई लगेगा, बस आए या हमने सीधी सीधी मुरली पढ़ दी या हमने काम पूरा किया, लेकिन उस काम के अंदर रूहानियत हो, डिविनिटी हो, साधारण कर्म के अंदर भी स्थिति इतनी महान हो कि साधारण कर्म से भी किसी को साक्षात्कार हो जाए। पर उसके लिए अंदर ही अंदर डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहिए। और हर निमित्त आत्मा का, जो सेंटर के वरिष्ठ हैं, उनका ये रोल होता है कि हर एक के जीवन में कुछ ऐसी प्रैक्टिस है, कुछ उनका अपने प्रति अटेंशन है, या परिवार मिलकर के कुछ आपस में, जो बाबा कहता है, लेन देन करता है। कोई ज्ञान की लेन देन है, कोई चिट चैट है, किसी पॉइंट की गहराई में डिस्कशन है। बहुत खुशी देती है वो चीज़। स्टडी एक ऐसी चीज़ है, आप उसकी डेप्थ में जाते हो, ज्ञान रत्न मिलते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आपको उमंग उत्साह आता है। फिर आप देखेंगे जब आप औरों के साथ भी शेयर करेंगे तो अनुभव की अथॉरिटी से निकलेगा, कोई नई बातें, कोई अनुभव की अथॉरिटी, तो फिर आने वाले भाई बहनों को भी मज़ा आती है। तो हमारी रूहानियत, हमारी खुशी रेडिएट होकर के एक वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बनाती है। तो हर सेवा केंद्र ऐसा होना चाहिए। एक बार तो बाबा ने कहा था, बाबा चैलेंज करें कि अगर खुशनुमा चेहरे देखने हो तो बाबा के सेंटर पर जा कर के देखें, क्योंकि आजकल के चेहरे लोगों के इतने रूखे सूखे नीरस दिखाई देते हैं। तो खुशनुमा चेहरे देखने हो तो बाबा के सेंटर पर देखें। और फिर तो जो याद प्यार के पत्र बाबा के पास पहुँचे थे, बाबा ने कहा सबके पत्र पहुँचे हैं और बाबा भी सबको रिटर्न में दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार दे रहा है। सब बच्चे जैसे बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। तो ये बाबा की आज की मुरली थी। चेक करें, सर्व शक्तियाँ हमारे ऑर्डर से चलती हैं और हमें हर एक को सम्मान देना है, सम्मान लेना है और स्वमान की सीट पर सेट रहना है। जो स्वमान की सीट पर सेट होता है वो कभी अपसेट नहीं होता। स्वमान वाला ही सम्मान दे सकता है। अभिमान वाला तो जल्दी जल्दी हर्ट हो जाता है, उसको जल्दी जल्दी अपमान महसूस होता है। तो उस सीट पर सेट होकर सबको प्योर पॉजिटिव शुभकामना और शुभ भावना की एनर्जी रेडिएट करनी है। ओम शांति।